हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कवर करेंगे सेक्स हार्मोन्स जो कि स्टेरॉइड्स होते हैं। तो उसमें कुछ पार्ट नॉन स्टेरॉइडल का भी है और MC2 जो है आपका उसमें का यूनिट नंबर 4 है। उसमें आपको सेक्स हार्मोन्स बोल के टॉपिक दिया है। वहाँ पे आपको 5-6 हार्मोन्स दे रखे हैं, स्टेरॉइड्स है वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। उनके हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उनके यूजेस, उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। और रही बात कोलॉजी 2 की, तो कोलॉजी 2 का ये टॉपिक आपको यूनिट नंबर 5 में एंड्रोजन्स एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बोल के दे रखा है। तो MC2 का आपको सेक्स हार्मोन्स करके जो टॉपिक दिया है वो भी इस लेक्चर में कवर हो जाएगा और साथ में ही आपका एंड्रोजन्स एंड एनाबॉलिक जो स्टेरॉइड्स है वो भी आपका इस लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो एंड्रोजन है, तो मेनली तो जो हम एंड्रोजन देखेंगे उसके अंडर जो आ रहे एग्जांपल्स जो होंगे, उसके ड्रग्स होंगे, उनको हम पूरा एंटायरली क्या बोलने वाले हैं, एंड्रोजन। तो एंड्रोजन जो होते हैं वो दो होते हैं। तो एक होता है एंड्रोस्टेरोन होता है और एक होता है टेस्टोस्टेरोन। तो जो एंड्रोस्टेरोन जो होता है वो हमारे बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है मेल में, ठीक है। और जो आइसोलेट होता है तो वो मेल यूरिन से आइसोलेट होता है। और जो टेस्टोस्टेरोन है सेम, वो भी मेल में पाया जाता है ज़्यादा अमाउंट में, और तो फीमेल्स में भी होता है पर थोड़े कम अमाउंट में होता है। ओके, तो जो एंड्रोजन्स है तो वो फीटल टेस्टिस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन में, जो हमारा फीटल बॉडी होता है, फीटल का टेस्टिस होता है, उसमें फॉर्म होता है। कब फॉर्म होता है कि जब बेबी बन रहा होता है, जब वो मदर के पेट में होता है, तब ये सारी प्रोसेसेस होती है, ठीक है। और ये जो एंड्रोजन होता है वो हार्मोन होता है सिक्रेटेड बाय इंटरस्टेशियल सेल, और जो इंटरस्टेशियल सेल्स होते हैं उनको हम लेडिक सेल भी बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और TS वगैरह होता है टेस्टिस का, उसमें हमने पढ़ा है इंटरस्टेशियल सेल्स क्या है, लेडिक सेल्स क्या है, ऐसा कुछ होता है वहाँ पे। ऐसे ऐसे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, ये वाले लेडिक सेल्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा हार्मोन बन रहा है एंड्रोजन, एंड्रोजन के अंडर एंडोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन दो हार्मोन आते हैं। तो वो कहाँ पे बनते हैं, पीटल के टेस्टिस में बनते हैं। और कौन से सेल में बनते हैं, इंटरस्टेशियल सेल के अंडर बनते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे जो हार्मोन्स होते हैं वो कब सिक्रेट होते हैं, तो हम जब प्यूबिक होता है, प्यूबर्टी की कंडीशन आती है, तब ये सिक्रेशन स्टार्ट होता है, तब तक वो नहीं स्टार्ट होता, ठीक है। आपके जो प्यूबिक हेयर्स हुए या वॉइस जो इंक्रीज होता है मेल्स में, तो ये सारी कंडीशंस कब आएगी, प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है। देन जो इम्पोर्टेंट एंड्रोजन है वो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। तो ये इम्पोर्टेंट एंड्रोजन है, ओके। और ये ओवरीज में भी प्रेजेंट होता है। और एड्रेनल्स जो होते हैं हमारे, एड्रेनल ग्लैंड्स जो होती है उसमें भी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो प्रेजेंट होता है, ओके। और जो हमारे टेस्टोस्टेरोन होता है वो पूरे की पूरी एंडोक्राइन सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ है वो उसमें भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होगा वो सिग्नल्स भेजेगा इंटरस्टेशियल सेल्स को, और इंटरस्टेशियल सेल्स क्या करेगी, एंड्रोजन को सिंथेसिस करेगी, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, और हमारा होता है एंड्रोस्टेरोन। तो ये दोनों हार्मोन क्या हो गया, सिंथेसाइज्ड होंगे, ओके। देन हैविंग स्पेसिफिक एक्शन ऑफ गोनाड्स एंड स्टिमुलेट्स टिश्यू ग्रोथ। तो इनके पास स्पेसिफिक एक्शन होती है कि गोनाड्स को वो स्टिमुलेट करे और टिश्यू की ग्रोथ करे। तो ये नोट्स सारे के सारे मैंने व्हाट्सअप चैनल पे दे रखे हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप चैनल से जुड़िए। तो इसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ओके। तो जो दो हार्मोन्स हैं उनके स्ट्रक्चर मैंने बना रखे हैं, एंड्रोस्टेरोन है और टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन जब बनता है बॉडी में तभी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, ओके। देन ये जो है लेडिक सेल से सिक्रेट किए जाते हैं, लेडिक सेल बनाती है इनको। और प्यूबिक ग्रोथ जो होती है, जो वॉइस में चेंज आता है या मेल पैटर्न शो होता है, फेस पे बियर्ड आना वगैरह, तो एक किसके वजह से आता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ओके। और जो एंड्रोस्टेरोन है इसका स्ट्रक्चर भी आप देख लो, इनमें क्या डिफरेंस है ये आप देखो और उसके बाद याद रखो, ठीक है। और पूरे के पूरे आपके जो स्टेरॉइड्स है इस लेक्चर में, तो उनके पास सेम 3 रिंग और एक पेंटेन रिंग
है प्रेजेंट, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। देन जो एंडोस्टेरॉन है वो मेल के यूरिन से आइसोलेट किया जाता है, ओके। तो इसमें आप इतना याद रखो, इनफ है इतना, ठीक है। देन हम देखते हैं एंड्रोजन होता है, उसके जो फंक्शंस है मेन, तो वो क्या है। तो साइकोलॉजिकल बिहेवियरल चेंजेस है इसके, किसके, हमारे एंड्रोजन के। एंड्रोजन कौन सा है, एंड्रोस्टेरॉन है और टेस्टोस्टेरॉन है। और इम्पॉर्टेंट एंड्रोजन कौन सा है, तो वो है हमारा टेस्टोस्टेरॉन, ओके। देन इसके फंक्शंस क्या है, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस इन इंडिविजुअल, इन पर्सन, क्या करता है वो डिटेक्ट करता है, उसके वजह से बैलेंस होता है कि आपका मूड कैसा रहता है, ये मूड स्विंग्स आते हैं, ठीक है। देन जो स्केलेटल ग्रोथ है, इपिफिजियल क्लोजर है, ये जो इपिफिजियल क्लोजर जो होता है ये, तो देखो हमारे जो बोन होते हैं, बोन के एंडिंग में जो इपीफाइसल की लेयरिंग होती है, जैसे कि प्लेट होती है, ठीक है। तो जब हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन एंड्रोस्टेरोन जो बनते हैं, तब इनके एक्सेस बनने से या बहुत ज़्यादा कम बनने से ये जो प्लेट है वो क्लोज हो जाती है, वो और हमारी हाइट जो है वो नहीं बढ़ पाती, ठीक है। तो हाइट जो है वो क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि हमारे जो इपीफाइसियल क्लोजर्स जो है वो क्या हो जाते हैं, इनहिबिट कर देता है ये हार्मोन्स, ठीक है। देन चेंजेस इन स्किन, हेयर, बियर्ड, प्यूबिक हेयर्स वगैरह। देन ग्रोथ ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स की ग्रोथ होती है, थिकनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड, देन जो वॉइस में है, जो वॉइस होती है वो थिक हो जाती है। देन इंड्यूसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, स्क्रॉटल ग्रोथ होता है। देन द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल बाय पिट्यूटरी रिलीज ऑफ ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। तो जो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो किसके कंट्रोल में होता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन के कंट्रोल में, ओके। तो एडवर्स इफेक्ट कब शो होंगे, जब ये जो हार्मोन्स है वो हम एक्सटर्नली लेंगे, हमारे बॉडी में वो नहीं बन रहा हो और हो हम एक्सटर्नली ले रहे। तो क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, देखो। तो रिटेंशन ऑफ सोडियम आयन, जो सोडियम का आयन होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, रीएब्जॉर्ब होने के बाद वाटर रिटेंशन इंक्रीज हो जाता है, और ये क्या कॉज करता है, एडेमा के फॉर्मेशन को कॉज करता है, दैट इज स्वेलिंग ऑफ फीट, हैंड्स एंड फेस एक्सेट्रा। मतलब स्वेलिंग शो होती है बॉडी में, फीट्स में, हैंड्स में, फेसेस में, ठीक है। देन डिपनिंग ऑफ वॉइस, देन हेयरसुटिज्म। तो हेयरसुटिज्म क्या होता है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है इन वुमेन, ठीक है। जो वुमेन्स होती है उनमें फेस पे वगैरह ज़्यादा हेयर्स देखने को मिलेंगे आपको। देन बाल्डनेस, इसका मीनिंग क्या होता है कि आपके सर पे बाल ही नहीं है या प्यूबिक हेयर्स जो है वो नहीं है, ओके। देन मैस्कुलाइजेशन इन फीमेल्स, मतलब मेल पैटर्न आता है फीमेल्स के ऊपर, ओके। देन लार्ज और ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन लीड्स इन सप्रेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज एंड्रोजन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा, सप्रेशन करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को, और सेमिनिफरस ट्यूबल्स जो होते हैं उनको डिग्रेड करेगा, ठीक है। डीजनरेशन होगा, जब ये नहीं होगा, जो सेमिनिफरस ट्यूबल्स है वो ही नहीं होंगे, तो लेडिक सेल्स नहीं होंगे उनके पास, ठीक है। लेडिक सेल्स नहीं होंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस भी नहीं होने वाली। देन अर्ली क्लोजर ऑफ इपिफाइसिस, मैंने आपको जस्ट बताया कि बोन ग्रोथ रुक जाएगी, जो इपिफाइसिस के सेल्स होते हैं, जो कोई लिक्विड प्रेजेंट होता है वहाँ पे जो प्लेट्स होती है वो क्लोज हो जाती है, उसके वजह से बोन्स की ग्रोथ नहीं हो पाती, दैट लीड्स टू शॉर्ट हाइट, ओके। देन हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो देखो जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो सेल के अंदर एंट्री करेगा। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो लिपिड सोल्यूबल होता है, दैट इज हाइड्रोफोबिक होता है, ओके। तो ये वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, जो सारे के सारे स्टेरॉइड्स है वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते, मेजरली लिपिड सोल्यूबल ही होते हैं। देन जो उसकी सेल के अंदर एंट्री हो जाती है तो एंजाइम आता है 5-अल्फा रिडक्टेस। तो इसके प्रेजेंस में जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है वो कन्वर्ट होता है DHT के फॉर्म में, ठीक है। तो डाइहाइड्रोस्टेरोन, तो जो DHT होता है वो होता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। तो जो DHT होता है उसके पास बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है कि एड्रेनोजन के रिसेप्टर के साथ वो जाके बाइंड हो जाए। तो जो हमारा टेस्टोस्टेरोन था वो कन्वर्ट हो गया DHT में इन द प्रेजेंस ऑफ
5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। देन इसके पास क्या है, हायर एफिनिटी है टू अट्रैक्ट एंड्रोजन रिसेप्टर, मतलब ये जाके एंड्रोजन रिसेप्टर जो है उसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा। तो ये जाता है और बाइंड हो जाता है एंड्रोजन के रिसेप्टर्स के साथ, और ये जो रिसेप्टर्स है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। तो साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, सेल के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेम लिखा है मैंने, तो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म जो बाइंड हो गया हाइड्रोजन रिसेप्टर के साथ, देन एक्टिवेट्स हाइड्रोजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो जो हाइड्रोजन है और रिसेप्टर है, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन आया है डीएचटी में, वो कन्वर्ट हुआ है, वो कहाँ पे गया, साइटोप्लाज्म में गया और उसने बनाया कॉम्प्लेक्स। क्या बनाया उसने, कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बाइंड्स विथ ARES इन डीएनए। तो ARES क्या है, एंड्रोजन रिस्पॉन्स एलिमेंट, जो कि प्रेजेंट है डीएनए में, ओके। तो ये कॉम्प्लेक्स जाके बाइंड हुआ ARES से, ओके। तो ये गया बाइंड हुआ, देन उसने ट्रांसक्रिप्शन करवाया, रेगुलेट कराया ट्रांसक्रिप्शन को। तो जो सिंथेसिस ऑफ mRNA है वो डिक्रीज करवाया या इंक्रीज करवाया, ठीक है। देन एड्रोजेनिक एंड एनाबोलिक इफेक्ट वो शो करेगा, जैसे कि हमने अभी देखा उसके फंक्शंस की, हाइट कम करवाता है, देन प्यूबिक हेयर्स, वोकल कॉर्ड्स, देन वोकल कॉर्ड की साइज इंक्रीज करता है, थिकनेस बढ़ाता है, फिर वॉइस चेंजेस आते हैं उसमें, ओके। तो ये सारे जो है, ये जो हुई हमारे एड्रोजेनिक एंड एनाबोलिक एक्टिविटीज़ या इफेक्ट्स, ठीक है। तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो इंक्रीज करता है वेट, बॉडी टिश्यूज़ का वेट भी वो इंक्रीज करता है। देखो मैंने बुक में भी आपको दिखा देती हूँ, देखो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीजेस वेट बाय बिल्डिंग बॉडी टिश्यू, then increases potassium phosphochloride levels and increase bone development. It is used to testicular failure, hypopituitarism, AIDS related muscle wasting, aging, heredity, ये सारे के सारे क्या है, टेस्टोस्टेरोन के यूजेस है, ओके। देन जब आप एक्सटर्नली जो टेस्टोस्टेरोन ले रहे तो उसमें साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि वोमिटिंग, नोजिया या वेट गेन हो सकता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, हाइपरटेंशन के जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यही इसमें दे रखा है बुक में भी, और मैंने अदर बुक से भी लिया है, जैसे कि आशुतोष कर नाम की बुक है, आप वो रेफर कर सकते हैं, आशुतोष कर, मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए। और जो एक बुक है मेरे पास सातोस्कर बोल के, तो वो आप कोलॉजी के लिए रेफर कर सकते हैं, सातोस्कर, इसके बहुत सारे एडिशंस भी हैं, ठीक है। और MC और जो सातोस्कर है वो आप कोलॉजी के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक्स है, ठीक है। देन जो नाइट्रोलॉन आपको ये ड्रग दे रखा है, कहाँ पे दे रखा है आपको, MC2 में दे रखा है ये ड्रग, और आप कोलॉजी में भी ये ड्रग्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो जो नाइट्रोलॉन जो है उसका मैकेनिज्म जो ऑफ एक्शन जो है वो टेस्टोस्टेरोन की तरह ही है, सेम। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो सेल के अंदर आता है और जो DHT में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन आया, ठीक है, सेल के अंदर, और ये कन्वर्ट हुआ 5 अल्फा रिडक्टेज के प्रेजेंस में DHT में, ठीक है। DHT में ये कन्वर्ट हो चुका है, देन ये गया साइटोप्लाज्म में और उसने क्या किया, कॉम्प्लेक्स बना लिया, और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इसने क्या किया, mRNA जो होता है उसको रेगुलेट किया, इंक्रीज किया, और इसकी सिंथेसिस डिक्रीज की, और उसके बाद जो एड्रेनोजेनिक जो एक्शंस है वो हमको देखने को मिल चुकी है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ये है, सेम है, मैंने आपको बताया कि ये जो 3 रिंग्स है वो सेम रहेगी, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है या ऑक्सीजन की अटैचमेंट है वो ये डिफर करेगी, ओके। और ये पेंटेन रिंग भी कॉमन रहेगी सब में। देन जो नाइट्रोलॉन जो है वो सिंथेटिक कंपाउंड है, और 19 नॉरएस्टेरोन इसको हम बोलते हैं। जो 19 पोजीशन होती है हमारे टेस्टोस्टेरोन की, तो वहाँ पे जो 19 पोजीशन के पास जो कार्बन होता है वहाँ पे वो कार्बन नाइट्रोलॉन के पास नहीं होता, 19th पोजीशन वाला कार्बन, ठीक है। और ये मोर एनाबॉलिक है और लेस एड्रेनोर्जेनिक, सॉरी मेरे वॉइस
स्पेलिंग्स वगैरह, मोर एनाबॉलिक है और लेस एड्रेनर्जिक है। ओके, तो एनाबॉलिक मतलब क्या करेगा, ये बिल्डिंग ब्लॉक जैसे काम करेगा, मतलब जो हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस है उसको बढ़ाएगा, और एड्रेनर्जिक जो है मतलब वो लेस एंडोक्राइन की एक्टिविटीज़ वगैरह है इसके पास। ठीक है, तो इसका यूज़ देखो ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में यूज़ होता है, इन्हांस फिजिकल एबिलिटी इन एथलीट्स। तो जो ड्रग है हमारा नैंड्रोलॉन, ठीक है, तो ये क्या करता है, फिजिकल एबिलिटी बढ़ाता है एथलीट्स में, तो वो इंजेक्शन वगैरह लेते हैं टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, देन एडवर्स रिएक्शन सेम है, वोमिटिंग, नोजिया, वेट गेन, यही होता है सब में। देन हम देखते हैं इस्ट्रोजन्स, ठीक है, और ओएस्ट्रोजन, सिर्फ वो लगा है यहाँ पे, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, देन प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन है, देन प्रमोट ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ओके, देन क्लासिफाइज इन टू स्टेरॉयडल एंड नॉन स्टेरॉयडल। तो स्टेरॉयडल जो है ओएस्ट्रॉल एंड ओएस्ट्राडॉयल, ये जो आपको एमसीक्यू सिलेबस में दे रखे हैं। ठीक है, और ये भी दे रखा है, हाँ ये भी है। देन देखो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड रेगुलेशन ऑफ ऑस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी, ये जो होगा हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, और जो एंड्रोनर्जिक वो था तो वो मेल रिलेटेड से था। ठीक है, देन प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो है कोलेस्ट्रॉल है वो प्रेगनेंसी के दौरान होता है सीक्रेट। देन नॉन स्टेरॉयडल देखो हैव ऑस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी एंड नॉट स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो नॉन स्टेरॉयडल जो है उनके पास स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, और इसमें आपको दे रखा है डाइथाइल स्टील बेस्ट्रॉल, तो इसके हमको स्ट्रक्चर और हम इसके यूजेस कवर करेंगे। ठीक है, देन हम देखते हैं इस्ट्रोजन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, कैसा है। ठीक है, तो देखो तो इस्ट्रोजन क्या है, पहले डिफ्यूज होता है सेल के अंदर, देन बाइंड होता है ERS रिसेप्टर, दैट इज ये क्या हो गया, आप बताओ मुझे भी। एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, तो इसके दो टाइप है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो रिसेप्टर गेट एक्टिवेटेड, रिसेप्टर डायमराइज, मतलब क्या होगा, ER का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा और कॉम्प्लेक्स एंटर्स इनटू न्यूक्लियस, और जब कॉम्प्लेक्स बनेगा न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, फिर वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन जब होगा तब क्या होगा, ऑएस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी शो होगी। ठीक है, तो सेम मैकेनिज्म है टेस्टोस्टेरोन के जैसा ही, किसका, एस्ट्रोजन का। ओके, देन आपको ये स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं तो आप स्ट्रक्चर याद करो। बेंजीन किस किस में डबल बॉन्ड्स है और किधर किधर नहीं है। ठीक है, तो ऑयस्ट्रल जो है वो वजाइनल ड्राइनेस के लिए काम आता है, ईचिंग या पेनफुल इंटरकोर्स हो तो आप ऑयस्ट्रल को ले सकते। ठीक है, देन इम्प्रूव इलास्टिसिटी एंड ब्लड फ्लो ऑफ वजाइनल म्यूकोसा, वो क्या करेगा, इलास्टिसिटी को बढ़ाएगा, और ब्लड फ्लो है म्यूकोसा के पास वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, देन जो बोन हेल्थ है उसमें भी ये दे सकते हैं, जब ऑस्टियोपोरोसिस होता है आफ्टर मेनोपॉज। ठीक है, मेनोपॉज के बाद आपके बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल्स कम हो जाते हैं, देन ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो कॉज कर सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती है वो अंदर से पोरस बन जाती है। ठीक है, देन ये क्या है, ऑस्ट्राडायल, इसको E2 भी बोलते हैं। ओके, देन ठीक है, तो ये यूरोजेनाइटल एट्रोपी जो सारे के सारे अभी सेम प्रिवेंट्स ऑस्टियोपोरोसिस है, देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी हम इसको ले सकते हैं, और हाइपोकोनेडिज्म में भी ये यूज़ होता है। ठीक है, देन जो है ओएस्ट्रॉन स्ट्रक्चर देख लो आप, सेम है, सिर्फ आपको डबल बॉन्ड्स या जो कार्बन एटम जो प्रेजेंट है उसके जो लोकेशन है वो चेंज करना है। ठीक है, देन इसका यूज़ क्या है, मेनोपॉजल सिम्टम्स को ट्रीट करेगा, एस्ट्रोजन डिफिशियंसी को ट्रीट करेगा, और प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर में इसका यूज़ होता है। देन जो है डाइथाइल स्टील बेस्ट्रॉल, तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर आप देखो, इजी स्ट्रक्चर है, इसमें ये नॉन स्टेरॉयडल है। ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल, इसके पास जो मैंने 3 कार्बन और 1 पेंटेन रिंग बताई वो नहीं है, 3 बेंजीन रिंग है और 1 पेंटेन रिंग है, वो प्रेजेंट नहीं इसके पास, क्योंकि नॉन स्टेरॉयडल कंपाउंड है। ओके,
देन इसके यूज़ देखो, मिसकैरेज को प्रिवेंट करेगा, हार्मोन थेरेपी में यूज़ होगा एंड कॉन्ट्रासेप्टिव के तरह भी यूज़ होता है। देन फॉर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज़ होता है, पर अभी इसका जो ड्रग्स जो है इसके रेयरली यूज़ होते हैं, क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर वगैरह कैंसर्स जो है उसके लिए अदर थेरेपीज़ भी अभी अवेलेबल है इसलिए। बट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी टू सन्स एंड डॉटर्स, दोज आर टेकन बाय पेरेंट्स। सपोज आपने लिया तो आपके जो बच्चे उनमें इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ सकते, ठीक है। देन प्रोजेस्टेरॉन देखेंगे हम। प्रोजेस्टेरॉन का स्ट्रक्चर देखो, ये एक स्टेरॉयडल ड्रग है, नॉन स्टेरॉयडल नहीं है। इसके पास 3 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। बेंजीन रिंग्स नहीं है, ये सिर्फ रिंग्स है, इनके पास डबल बॉन्ड जो है वो नहीं है, ठीक है। देन देखो, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एक हार्मोन है सिक्रेटेड बाय कॉर्पस लुटियम इन ओवरी, ठीक है। जो ये हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन वो प्रेजेंट होता है ओवरी में, किस और कौन सिक्रेट करता है? कॉर्पस लुटियम, ओके। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाय प्लेसेंटा। आल्सो टेस्टिस और कॉर्टेक्स में भी ये प्रेजेंट होता है, बट उनका प्रोपोर्शन जो है वो कम होता है। देन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो क्या करेगा? इनहिबिट करेगा सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स। देन फॉलिकल्स की जो ग्रोथ है वो नहीं होगी, और जो ओवुलेशन होता है तो वो नहीं होगा, ओके। देन जब हम एक्सटर्नली लेते हैं तब उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो है, ठीक है। देन प्रोजेस्टेरॉन जब हम बंद करते हैं लेना तो पीरियड्स की स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है, तो पीरियड्स आ जाते हैं। देन मतलब ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी इसकी तरह काम करता है। जब आप प्रोजेस्टेरॉन ले रहे हैं, आप कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं, तो वो क्या करेगा? फॉलिकल्स को जो उनकी ग्रोथ है उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगा, फिर ओवुलेशन नहीं होगा। तो ओवुलेशन जब नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, ओके। देन इसके यूजेस वही है, रेगुलेट्स पीरियड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव, देन प्रिवेंट मिसकैरेजेस, IVF और प्रेगनेंसी में सपोर्ट करता है, और प्रिवेंट्स प्री टर्म लेबर, ठीक है। तो जो प्री टर्म लेबर है मतलब जो प्रेगनेंसी के पहले जो लेबर पेन आएगा तो वो उसको क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा, ठीक है। देन आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। और ऐसे वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज।